पाकिस्तान की तारीख की जो 75 साला तारीख है उसमें पहली दफा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हज करने नहीं जाएंगे। अपना कोटा वापस नहीं किया हज का। और आज हमें वो कोटा, और वो कोटा अब इंडिया लेगा, जारी बात है। इंडियन मुसलमान खुशहाल हैं, वो सौखे हैं, वो खुश हैं, वो पैसे कमाते हैं। तारीख में पहली बार पाकिस्तान का हज कोटा सऊदी अरब को वापस। वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक सरकारी स्कीम का 8,000 आज़मीन के लिए और आज हमने पाकिस्तान को मेरा एक मुल्क बनाया है, उसको तबाही पे धाने पे ले आए हैं और तालियां बजा रहे हैं। आग लगा के, माचिस फेंक के, खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं। तालियां। ये जिस तरह हमारे 75 साल गुजरे हैं, आपको लग रहा है कि अगले भी 75 साल इसी तरह ही होने हैं? मतलब ये जो एक भयानक स्टोरी है, ख्वाब है कि लोगों की जिंदगियां किस तरह जो है वो खराब हुई हैं, कोई मजहब के नाम पे मारा है। Thing is, first time Muslim world is with India, not with Pakistan. First time in the history, we are closer to Middle East than Pakistan. नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर बात हो रही है कि आखिरकार ऐसा क्या है कि सऊदी अरेबिया ने मतलब कि हज पर जाने वाले जो लोग हैं पाकिस्तान से, उनका कोटा कम कर दिया है। अब दरअसल बात यह है कि हर किसी कंट्री को कोटा दिया गया है बाय सऊदी, क्योंकि आप अगर हज करने जाते हो तो आप ऐसा नहीं हो सकता कि लाखों की संख्या में जाओ, तो फिर वहां पर अरेंजमेंट्स होंगे ही नहीं। तो वहां पर एक कोटा दिया गया और उसी कोटे के हिसाब से सामने वाला कंट्री अलाउ करता है। जैसे कि मान लीजिए, एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि इंडिया के अंदर से 10,000 लोगों को अलाउ किया जाता है, तो 10,000 से ज्यादा नहीं जा पाएंगे, 10,000 से कम ठीक है। तो पाकिस्तान का कोटा कम कर दिया गया है। तब से पाकिस्तान को यहाँ पर आजादी मिली है, पाकिस्तान का जन्म हुआ है, तब से पहली बार ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान का कोटा यहाँ पर काटा गया है। क्यों काटा गया है, या फिर कहे कि पहले क्या नहीं थी ऐसी सिचुएशन? ऑब्वियसली पहले भी थी। पहले भी कई बार सऊदी को लगा होगा कि भी पाकिस्तान का कोटा यहाँ पर कम कर दे, लेकिन वो उन्होंने किया नहीं। किया क्यों नहीं? क्योंकि पहले पाकिस्तान की सऊदी को जरूरत थी कई सारी चीजों में। जैसे सऊदी खुद की आर्मी तो रखता नहीं है बड़ी, क्योंकि कभी भी कू होने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। कू इन द सेंस कि कभी भी आर्मी चीफ है वो सऊदी के किंग को हटाकर खुद राजा बन सकता है। ऐसी सिचुएशन तो वो कम रखते हैं। तो कई बार क्या होता है कि पाकिस्तान की आर्मी को बुलाया जाता है, मतलब यूज करने के लिए या फिर एक ऑप्शन के लिए रखा जाता है। तो ये सारी सहूलत मिलती थी पाकिस्तान की तरफ से। तो कोई ना कोई यहाँ पर क्रेडिट दी जाती थी, ऑयल में, पेट्रोल में। आपका 2 बिलियन, 1 बिलियन, 3 बिलियन का पेट्रोल ले जाइए, ऑयल ले जाइए और पैसे शांति से दीजिएगा। फिर इस टाइप की हज में किसी भी मतलब सुविधाएं दी जाती थी। लेकिन अब पाकिस्तान की जरूरत उस हिसाब से सऊदी को रही नहीं। यही बात हो रही है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान की तारीख की जो 75 साला तारीख है उसमें पहली दफा ऐसे हुआ है कि पाकिस्तानी लोग जो हैं वो हज करने नहीं, अपना कोटा वापस नहीं किया हज का। और आज हमें वो कोटा, और वो कोटा अब इंडिया लेगा, जारी बात है। इंडियन मुसलमान खुशहाल हैं, वो सौखे हैं, वो खुश हैं, वो पैसे कमाते हैं। इंटरनल उनके बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ये नहीं है कि वो कोई बड़ी वहाँ पे जैसे कहते हैं ना, रोज समोसे खाते हैं या मिठाइयाँ खा रहे हैं, या उनके साथ क्या हो रहा है। इंटरनल उधर बड़े मसले हैं। बट द क्वेश्चन इज कि वो वैसे तो वेल ऑफ है ना जितनी पाकिस्तान की। आप देखें ना, जैसे आईपीएल के हवाले से वो उन्होंने इंडिया को चूज़ किया है, सऊदी अरब ने पाकिस्तान को चूज़ नहीं किया। बिकॉज अगर आप आईपीएल के करेक्टर्स को चुनते हैं या इंडियन करेक्टर्स को चुनते हैं तो इमीडिएटली जो सऊदी क्रिकेट मार्केट है वो उठ जाएगी। पाकिस्तान में आप चूज़ करें कि जी ठीक है, तो वो नहीं उठेगी, वो वैल्यू ही नहीं है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको ज़्यादा एडवांटेज मिलता है। तो सऊदीज़ बड़े अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अब यही कोटा इंडियंस मांग लेंगे कि हमारे मुसलमानों को ज़्यादा दें। तो वो जो नरेंद्र मोदी साहब चाहते हैं कि दुनिया को ये बताया जाए कि हमारा मुल्क जो है, यहाँ पर मुसलमान जो हैं वो वेल ऑफ हैं, इनके पास पैसा है और ये हज करना चाहते हैं। तो सऊदीज़ को लगेगा ना भाई कि हमें तो कस्टमर चाहिए। वो एक है मुहावरा है ना कि वन डजंट प्रेफर friends over customers. Customers are more important as compared to the friends. So Chinese consider India as a customer, not a friend. Similarly, Chinese consider Pakistan a friend, not a customer. हम कस्टमर नहीं है, सो हमारी वो वैल्यू नहीं है। कस्टमर की ज़्यादा वैल्यू होती है, दोस्त की कम। ये जिस तरह हमारे 75 साल गुजरे हैं, आपको लग रहा है कि अगले भी 75 साल इसी तरह ही होने हैं? मतलब ये जो एक भयानक स्टोरी है, ख्वाब है कि लोगों की जिंदगियां किस तरह जो है वो खराब हुई हैं, कोई मजहब के नाम पे मारा गया,
कोई किसी चीज पे मारा गया, किसी का मुस्तकबिल खत्म हो गया। आप अक्सर कहते हैं तारड़ साहब कि आप इस मुल्क के हालात ऐसे हैं कि मेरे पाकिस्तान के बच्चे पैदल पाकिस्तान से चल के यूरोप पहुंच गए हैं, और आज हमारे लीडर कहते हैं वहां से यूरो और डॉलर भेजो। भेजो। आपको लगता है कि अगले भी हमारे 75 साल इसी तरह रोते रोते गुजर जाने हैं? चीमा साहब, मैं एक चीज थोड़ी सी भूल गया हूं, मैं करेक्शन उसमें करना चाहता हूं। जिस बंदे को पत्थरों और थप्पड़ों से मारा गया है, मैं ये नहीं कहता उसका क्या फेल था, उसकी 6 बची हैं, 6 बची हैं उसकी। एक तो ये मैं बताना चाह रहा था। दूसरी मैं बात ये करना चाह रहा था कि अगर 75 साल का मैं बल्कि मेरी ख्वाहिश है, मैं बल्कि आपके प्रोग्राम के जरिए ये क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो भी देख रहा है वो हमें गाइड करे कि पाकिस्तान का कौन सा लीडर पाकिस्तान को बचाने की सलाहियत रखता है। तो जो इंडिया का बिजनेसमैन है वो जो बात कर रहा है, वो तो हमारी लीडरशिप तो उनको समझ भी नहीं आएगी। कि जैसे फॉर एग्जांपल कि इंडिया जो है वो इंडोनेशिया से कह रहा है कि जी आए मिल के हम बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज खोलते हैं, आए हम मिल के जो है वो फैसला करते हैं कि ये जो इमर्जिंग एशिया है वो उसमें हमने अपना रोल कैसे प्ले करना है। और सारी जो एशियन इकोनॉमीज हैं जिसमें प्राइमरली इंडिया इंडोनेशिया है, वो दे आर सिटिंग टुगेदर ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं। ठीक है जी। और जितने भी इंडियन एंटरप्रेन्योर्स हैं और ये वो कहते हैं कि ये इंडिया का चाइना मोमेंट है। ठीक है जी। मीन्स कि चाइना, जैसे चाइना ग्रो कर रहा था ना, सो दिस इज इंडियाज चाइना मोमेंट, इस तरह की बातें हो रही हैं। और ये कहाँ कहाँ पे एशिया में इन्वेस्टमेंट करनी है, जब इसके ऊपर डिस्कशन होती है तो फिर वो कहते हैं जी इंडिया इज़ द बेस्ट डेस्टिनेशन, बिकॉज वहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, वहाँ जो है वो उनकी वो ज़्यादा बाइंग कैपेसिटी है, उनकी बाइंग कैपेसिटी है बहुत ज़्यादा है, तो उनकी वो समझते हैं कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए। सो इसलिए वो इंडिया जो है वो इंडोनेशिया के साथ बैठ रहा है। क्या पाकिस्तान इंडोनेशिया के साथ बैठ के ऐसी बातें कर सकता है? पाकिस्तानी बिजनेसमैन किन लोगों के साथ बैठते हैं? ठीक है जी। सो ये जो इंडिया जो चाइना जिस तरह 80s और 90s में बैठ के ग्लोबल मार्केट कंपनियों के साथ बैठ के काम करता था और अपने आप को अट्रैक्ट करवाता था कि जी हम बड़ी इकॉनमी बनने वाले हैं, इसी तरह आज दुनिया इंडिया के साथ बैठ। इनकी जो औकात है वो हम नाप चुके हैं। और गुड थिंग इज फर्स्ट टाइम मुस्लिम वर्ल्ड इज विद इंडिया, नॉट विद पाकिस्तान। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री we are closer to Middle East than Pakistan. And that shows our strength, that shows our position in the world. जो आर्मी है उन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया कि हमारी जंग लगी हुई फौज है, तेल के पैसे नहीं है, तेल भी नहीं है, पैसे कंट्री के पास नहीं है, डिविजन्स पूरी कंट्री में हर लेवल पर है। So how do you think they are going to survive a mighty power like India and a powerful prime minister like Modi? उसने बेस्टाइल डे पे बुला लिया है और इनवाइट किया है। ठीक है, क्या ही बात है कि पाकिस्तान का कोई वजीर आजम जो है उसको नहीं गया। और मज़े की बात है कि मैं आई वाज टॉकिंग टू समवन, एक और वेस्टर्न मुल्क से किसी में शख्स से मिल रहा था, तो उन्होंने कहा कि ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट से, तो उन्होंने मुझे कहा कि इट्स बिन लॉन्ग कि कोई पाकिस्तानी फेडरल मिनिस्टर जो है वो नहीं आया हमारे पास। जबकि इंडिया से जो फेडरल मिनिस्टर्स हैं वो जाते रहते हैं, और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और वेस्टर्न ममालिक में वो जाते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तानी नहीं जाते। आई डोंट नो व्हाट इज़ द रीज़न, जाके क्या बात करेंगे। सो ये जो कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई है हमारी स्टेट, हमारा जो मुआशरा लूज़ कर रहा है, इसकी क्या, जिसे कहते हैं ना, इसकी क्या इम्प्लीकेशंस होंगी, ये क्या होगा आइंदा आने वाले दिनों में हमारे साथ, ये बड़े टेक्निकल क्वेश्चन है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम सारा टाइम अपनी सुप्रीम कोर्ट को गालियां देने में लगे। आज हमने पाकिस्तान को मेरा एक मुल्क बनाया है, उसको तबाही पे धाने पे ले आए हैं और तालियां बजा रहे हैं, आग लगा के माचिस फेंक के खड़े होकर तालियां बजा रहे हैं, और उस मजहब का जिहाद का बहाना ले रहे हैं, एक्सक्यूज इस्तेमाल करें जिसका पता ही नहीं हमें। नमाज तर्जमे के साथ नहीं आती, कुरान तर्जमे के साथ नहीं पढ़ते, और जिहाद के ऊपर सीधे डायरेक्ट जिहाद पे, हालांकि उसको देखते ही नहीं। 5 टाइम आप खुदा से नमाज का कभी मतलब देखें तो सारी तौबा तायब है, खुदा से बातें हैं।